Assalamu alaikum dear students. I'm back again with the second part uh, in the series of offline video lectures. Hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था ऑफलाइन उसमें मैंने इस जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 8 साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, तो उसमें मैंने जनरली जो है रोशनी डालने की कोशिश की थी, चूँकि वक्त की कैद होती है और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब वीडियो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो फिर यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो सकते, इसलिए मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियो क्लिप्स बनाने की। तो आज मैंने उसी चैप्टर में से चंद की टर्म्स आई हैव chosen some key terms for you from that chapter number 1 of your science subject microorganisms friends and foe, chapter number 1. The first term that I want to explain to you is fermentation. जैसा कि मैंने सीरियल नंबर 1 पे रखा हुआ है फर्मेंटेशन को। फर्मेंटेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। जब शुगर अल्कोहल में चेंज हो जाती है यीस्ट के एक्शन से, यीस्ट जो कि एक फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फंजे ग्रुप में से एक फंगस है यीस्ट, तो उसके एक्शन से जब शुगर अल्कोहल में चेंज हो जाती है तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। और आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें एक एडिशनल पॉइंट डाल रखा है, वो ये कि ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन द ईयर 1857। इसके बाद जो दूसरा की टर्म है वो है एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? द मेडिसिन्स दैट आर obtained from microorganisms and are used to stop the growth of or kill a disease causing microorganism are called antibiotics। यानी कि वो मेडिसिन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हासिल की जाती हैं, ऑब्टेन की जाती हैं, और इनको इस्तेमाल किया जाता है दूसरे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिज़ीज़ काजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, बीमारी पैदा करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको मारने के लिए या उसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स की चंद एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए दे रखी हैं। पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। तो एक चीज़ एडिशनल और मैंने इसमें आपके लिए रखी है, वो ये कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इन द ईयर 1929। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने 1929 ईस्वी में सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो दरियाफ्त किया, जिसका नाम पेनिसिलिन था। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट जो है की टर्म तीसरी है वो है वैक्सीन। वैक्सीन कहते हैं ए वीकेंड और ए डेड माइक्रोब introduced in a healthy body to cause it produce antibodies is called vaccine। एक सेहतमंद जिस्म के अंदर एक कमज़ोर किया हुआ या मरा हुआ माइक्रोब इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि उस जिस्म में एंटीबॉडीज़ एडवांस में ही बन जाएं, बीमारी पैदा होने से पहले ही एंटीबॉडीज़ बन जाएं। तो उस किस्म के उस वीकेंड माइक्रोब को या डेड माइक्रोब को वैक्सीन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कॉलरा का वैक्सीन है, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। पोलियो के ख़िलाफ़ इस वक्त एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाई जा रही है। तो
Similarly, the campaign is underway in our country too. पोलियो वैक्सीन की जो कैंपेन है अभी भी हमारे मुल्क में जारी है। उसके बाद चौथा जो की टर्म है वो है पैथोजन। पैथोजन कहते हैं ए डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब इज कॉल्ड एज पैथोजन। वो माइक्रोब जो कोई बीमारी पैदा करे उसको पैथोजन कहा जाता है, यानी बीमारी पैदा करने वाला माइक्रोब। टर्म नंबर 5 इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। व्हाट आर कम्युनिकेबल? कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं जिसको हम उर्दू में लागदार बीमारियां कहते हैं। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. वो बीमारियां जो जरासीम की वजह से पैदा होती हैं और एक इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी जिसको ये बीमारी हो, उससे दूसरे हेल्दी पर्सन यानी सेहतमंद आदमी को ये बीमारियां फैलती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। किसके ज़रिए? आयर, वाटर, फूड और फिज़िकल कंटैक्ट, हवा, पानी, गुज़ा या फिज़िकल कंटैक्ट के ज़रिए, तो उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। इनकी मिसाल है कॉलरा, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, HIV एड्स एट्सट्रा। ये वो बीमारियां हैं जो जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसा कि आजकल जो कोरोना वायरस की बीमारी है वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और जिसने हमें घरों के अंदर जिसको कहते हैं हाउस अरेस्ट होने पे मजबूर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ये छोटी सी एक वीडियो क्लिप बनाई है तो मेरे स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे कि और भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स, वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंचाएंगे। बाकी वस्सलाम।